हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लक्ष्य सिविल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज देखेंगे बिहार स्पेशल का पीवाईक्यू महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रशासनिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था? तो आपको पता होगा जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रशासनिक स्थल का पहली बार पुरातात्विक अन्वेषण के लिए विशेषज्ञों के दल ने रोहतास जिले का दौरा किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो बिहार के सारण जिले में चिरांद नामक पुरस्थल के नवपौराणिक संस्कृति प्रकाश में आई। इस पुरास्थल का उत्खनन विभिन्न सर्वे में पटना विश्वविद्यालय के प्राचीनतम भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग और बिहार सरकार के पुरातत्व निदेशालय के द्वारा किया गया है। यहाँ मानवीय अधिवास के साक्ष्य नवपाषाण काल के दृष्टिगोचर होता है। भारत की किसी भी नदी घाटी में खोजी जाने वाली यह प्रथम नवपाषाणिक पुरास्थल था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नवपाषाणिक संस्कृति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चीनी यात्री इति सियांग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे 671 ईस्वी से 695 ईस्वी तक चीनी यात्री ने यहाँ इति सियांग भ्रमण किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो मुस्लिम विजेता बिहार को इस सी बख्तियार खिलजी को माना जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था, ये मुसलमान थे इनका कारण। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था, किसने किया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक आपको इबन इबन बख्तियार खिलजी थे। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। पहला विवरण कब प्राप्त हुआ था? तो आपको पता होगा कि पहला ये तबकात ए नासिरी से प्राप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कश्मीरी घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ दफन है? तो ये दफन है नालंदा में। इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर निम्नलिखित में से किस रूप में महत्वपूर्ण था? पहला है व्यापार केंद्र के रूप में, दूसरा विधा केंद्र के रूप में, तीसरा है प्रशासनिक केंद्र के रूप में, चौथा है धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2, 3, 4। विधा केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से इनका संबंध था? तो इनका संप्रदाय फिरदौसी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, बताइए। ये शेरशाह ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। वर्ष 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? कौन सी की थी? तो ये थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था? कब मिलाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1733 ईस्वी। सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 1733 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1759 ईस्वी। इसका उत्तर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था,
क्या कारण था? तो इसका कारण था भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 18 देखेंगे। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। पटना नगर केंद्र किस चीज का केंद्र था? तो ये आपका हो जाएगा बहावी आंदोलन का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नजदीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ मिलकर ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत की साजिश रच रहे हैं? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मोंटगोमरी। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो कब हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, कब हुआ था? तो इसका हाँ, तो इसका देखेंगे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था, फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह की एक लंबी श्रृंखला है जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में कोई भी तिथि किसी भी विद्रोह का सही समय नहीं। इस क्षेत्र में हुए कोल विद्रोह, जो कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 1832। संथाल विद्रोह 1855 से 56 तथा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था। इसीलिए इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन 22 देखेंगे। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेजर बारो को। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये हुआ था 1855 से 56 ईस्वी के बीच में। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये 1855 से 56। इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? तो ये सिद्धो कानू ने किया था। सिद्धो और कानू ने। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका हो जाएगा आंसर भाग सॉरी बुद्धू भगत। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वो कौन सी था? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर राजमहल। बी हो जाएगा इसका आंसर। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो ये थे आनंद पांडे। आनंद पांडे को बिरसा मुंडा के गुरु माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता कौन था बताइए? ये मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा ही थे, बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो इसमें भी हो जाएंगे ए, बिरसा मुंडा। ये बिरसा थे। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इनका कार्य क्षेत्र था रांची। बी। चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। के लिए धन्यवाद।